Good evening. Start my routine. Demo timetable. Go to sleep. I am going to take a power nap. DM in single line. DM timetable. In two line. Demo timetable. In multi-puel. Line. Take your lunch now. Your timetable schedule is successfully completed. तो यार आप लोगों ने डेमो देख ही लिया होगा। हम हमारे सर्विस को बोल के हमारा टाइम टेबल को शेड्यूल कर सकते हैं और वो भी फुल्ली ऑटोमेटेड। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे लोग मैनुअली अपने टाइम टेबल को लिखते हैं और मैनुअली सर्विस से बुलवाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हम एक पर्टिकुलर एक फाइल में हमारा पूरा जो हमारा टाइम टेबल होगा उसे लिखेंगे और फिर बाद में जारवेस को बोल के जिस दिन जो भी टाइम टेबल होगा उस टाइम टेबल को जारवेस फाइल में से एक्सट्रैक्ट करेगा और उस टाइम टेबल को शेड्यूल करेगा उस पर्टिकुलर डे के लिए। फिर दूसरे दिन ऑटोमेटिकली वो दूसरे मतलब जिस डे का जो कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेबल होगा उसको वो शेड्यूल करेगा। तो हमारा ये मेथड फुल्ली ऑटोमेट रहने वाला है। तो अभी हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो सबसे पहले हमारे टाइम टेबल शेड्यूल बनाने के लिए जारवेस में ऐड करने के लिए हमें एक फाइल बनाना होगा, जेसन टाइप फाइल, और उसमें हमारा जो टाइम टेबल है उसको ऐड करना होगा। तो मैं मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ डाटा, और इसके अंदर एक फाइल मैं क्रिएट करूँगा, ACHE schedule डॉट जेसन। ठीक है। और अभी इस फाइल के अंदर ही हमें हमारे जो टाइम टेबल है उसके डाटा को यहाँ पे ऐड करना है, मतलब हमारे टाइम टेबल को यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए हम पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देने से ये हो जाएगा हमारे पाइथन में डिक्शनरी टाइप। ठीक है। तो उसके लिए हमें हमारा पहला की देना होगा जो कि हमारा होगा मंडे। और जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी हम पाइथन में डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो हमें एक की देना पड़ता है और एक वैल्यू देना पड़ता है। तो यहाँ पे मंडे हो गया हमारा की और उसका वैल्यू रहेगा और एक डिक्शनरी। ठीक है। और सॉरी, डिक्शनरी, इस डिक्शनरी में हमारा टाइम टेबल रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 6 AM लिखता हूँ तो इसको इसमें मेरा डाटा ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि गेट ऑफ एंड गेट फ्रेश एंड डू सम मेडिटेशन। और उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉमा लगा के मुझे मेरा दूसरा टाइम टेबल को ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं 7 बजे का टाइम टेबल ऐड करता हूँ। और आप इस चीज को ध्यान देना कि यहाँ पे जो टाइम टाइम है वो इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए, वरना हमारे पाइथन में आपको एरर मिल सकता है। तो इसीलिए टाइम फॉर्मेट को इसी फॉर्मेट में रखना। और अ, ये मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल जो है उसको क्रिएट करके आप यहाँ पे डालना। और टाइम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का 6:30 हो गया तो वो यहाँ पे 6:30 भी लिख सकते हैं। तो मैं 6 AM रहने देता हूँ। और अभी 7 में हम लिखेंगे 7 AM में
फर्स्ट एंड लंच, लीव लंच। और यहाँ पे आपको लास्ट में फुल स्टॉप दे देना है। 9 AM get ready for work। 4:30 PM welcome back from work। Now you have to take some rest। तो अभी बस मैं आपको डेमो दिखाने के लिए ये कुछ डाटा यहाँ पे ऐड किया हूँ। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपना टाइम टेबल क्रिएट करना। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इतने में ही रखता हूँ। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि इसके अंदर मेरा टाइम रह गया और यहाँ पे उस टाइम का जो मतलब उस टाइम में क्या करना है उसका टेक्स्ट यहाँ पे रह गया। ये हमारा हो गया मंडे के लिए। अभी हमें क्या करना है, इसे ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए, थर्सडे के लिए लिखना है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे कॉमा देके मैं इसे पेस्ट करते जाऊंगा। तो यहाँ कॉमा रहेगा, कॉमा। अभी बस यहाँ का हमें डेट, मैं मतलब डे चेंज करना है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पे यू होना चाहिए और लास्ट में हमारा आ जाएगा संडे। ये आ जाएगा हमारा संडे। तो आपको इसी तरह अपना टाइम टेबल यहाँ पे क्रिएट कर देना है। आप इसे और बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डे देना है और यहाँ पे आपको टाइम देना है और टाइम को इसी फॉर्मेट में ही रखना। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी आपका टाइम टेबल होगा, उसको आपको यहाँ पे दे देना है। और ये ध्यान रखना कि लास्ट में एक एक कॉमा यहाँ पे लगना चाहिए, बनना एरर आएगा। तो अभी हम मॉड्यूल फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं, टेबल schedule डॉट फाइल। तो इसके लिए हमें पहला जो लाइब्रेरी चाहिए होगा उसे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जेसन। दूसरे में हमारा जरूरत पड़ेगा डे टाइम मॉड्यूल का, डेट टाइम। तो अभी के लिए इतना इंपोर्ट करते हैं। अभी अभी हमारा पहला काम ये है कि हम इस पाइथन फाइल से हमारा जो ये टाइम टेबल डाटा है जो कि जेसन फॉर्मेट में है, अभी हम इसको रीड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे टाइम टेबल इक्वल टू जेसन डॉट लोड। और अभी हम यहाँ पे हमारा जो स्केड्यूल डॉट जेसन है जो कि हमारा टाइम टेबल डाटा सेट है, इसके पाथ को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। तो और बस यहाँ पे स्लैश को चेंज कर देना है। और अगर मैं अभी इसे प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको टाइम टेबल को, तो आप देखना। अच्छा, तो हमें यहाँ पे ओपन फंक्शन को यूज करना होगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ फाइल पाथ को देना नहीं है, हमें फाइल को रीड करके हमारे लोड फंक्शन में उसे एच आर्गुमेंट देना है। तो हम फाइल को ओपन फंक्शन से हम रीड करते हैं। और मैंने यहाँ पे आर इसलिए लिखा क्योंकि हमें फाइल को रीड करना है। अगर मुझे फाइल को राइट करना होता तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिखता, लेकिन मुझे अभी फाइल को रीड करना है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली आर लिखा हूँ। और अगर मैं अभी से रन करूंगा
तो ये आ गया हमारा पूरा डाटा सेट। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें से क्या चाहिए, एक सेकेंड। अभी मुझे इसमें से जो मेरा ये डेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो हो गया, अभी मुझे इसे एक लिस्ट में गैदर करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे डेज इक्वल टू लिस्ट टाइम टेबल डॉट ईच। तो अगर मैं आपको यहाँ पे टाइम टेबल का टाइप दिखा दूंगा, तो आप देखना कि यहाँ पे डिक्शनरी बोल के आएगा, ठीक है। तो अगर आपको पता ही होगा कि डिक में एक फंक्शन होता है डॉट कीज, जो कि हमें हमारे डिक्शनरी के जो कि कीज होते हैं उन्हें रिटर्न करता है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे रन करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे मेरा जो की था, तो यहाँ पे जो मेरा की है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब मुझे, सॉरी, ये सब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ये मुझे की फंक्शन से यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो अभी इसे रहने देते हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पे डेज को प्रिंट करूंगा, तो आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे डेज था वो मुझे लिस्ट फॉर्मेट में यहाँ पे मिल गया। और उसके बाद हमें डेज में से आज का जो डे है उसे निकालना है। तो उसके लिए हम पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे टुडे बोल के, और उसमें हमारा जो डेज का लिस्ट है उसके अंदर हम इंडेक्स देंगे डेट टाइम डॉट नाउ। और इसमें एक फंक्शन आता है वीक डेज। और अगर मैं इसे आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो ये मुझे 6 आउटपुट दिया। तो इसके साथ मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो डेज है उसे भी प्रिंट आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पे 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6। और 6 में हमारा कौन सा डे आता है, संडे। मतलब अगर यहाँ पे 6 रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये संडे को डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं इसको अगर डेज के अंदर में एच एन इंडेक्स पास करूंगा, तो मुझे यहाँ पे संडे आउटपुट में आएगा, और आज संडे ही है। तो अभी तो मुझे मेरा जो टाइम टेबल का डाटा सेट है, अ, उसमें से मुझे कौन सा डेट है, मतलब आज का जो यहाँ पे जो डे है वो तो मुझे मिल गया, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे से ये टाइम को यहाँ पे से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, और टाइम्स, इसमें मैं लाइसेंस नेम लिस्ट के अंदर मैं लिखूंगा टाइम टेबल टुडे डॉट कीज। तो ये भी यहाँ पे जो कीज है ये भी इसके तरह ही काम करेगा। अगर मैं टाइम टेबल डॉट टुडे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं टाइम टेबल टुडे लिखूंगा, तो मुझे ये आज का डे, मतलब संडे में संडे का जो भी वैल्यू है, मतलब सन संडे यहाँ पे की है, और उसका जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब ये मुझे रिटर्न में दे देगा। हमारा जो टाइम टेबल टुडे, ये लाइन। तो अभी अगर मैं इसमें की रन करूंगा, तो ये मुझे मेरा जो टाइम से यहाँ पे जो टाइम है 6 AM और 7 AM 9 AM एंड 4:30 PM, ये मुझे इन लिस्ट फॉर्मेट मुझे रिटर्न कर देगा। अगर हम इसे डिलीट करते हैं, अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे एक पहले तो एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर देते हैं, योर रेसी बोल के। तो अभी बात को समझो यार, मतलब अभी मान लो कि अभी टाइम हो रहा है 7:30 PM, ठीक है। और तुमने अभी जारवेस को बोला कि तुमने मान लो कि अभी टाइम हो रहा है 7:30 AM, और तुमने जारवेस को बोला कि जारवेस, मेरा जो टाइम टेबल का शेड्यूल है उसे शुरू कर दो तुम। और जारवेस अभी क्या करेगा, अभी जारवेस टाइम को देखेगा। मतलब यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो, एक सेकंड। जैसे कि मेरा टाइम है 6 AM में, मेरा जो पहला टाइम टेबल है वो है गेट अप एंड गेट फ्रेश एंड डू सम मेडिटेशन, ठीक है। तो मैंने अभी जारविस को कब बोला, 7
एएम को बोला, तो इसका मतलब यही है कि जारवेस को 7 AM से नीचे जितना भी मेरा टाइम टेबल है उसे स्केड्यूल करके मुझे याद दिलाना है। अगर जारवेस 6 AM को पकड़ा तो वो तो फिर नेक्स्ट वीक ही बोलेगा, तो ऐसे तो काम नहीं करेगा हमारे जारवेस का ये फंक्शन, क्योंकि हमें हमारा टाइम टेबल स्केड्यूल को फुल्ली ऑटोमेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन इन सभी टाइम, हमारा जो टाइम टेबल का टाइम होगा उस उससे हमारे करंट टाइम को डिफरेंशिएट करना होगा। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि अ, कौन सा टाइम हमारा पास हो गया है जिसको हमारा जारवेस नहीं पकड़ेगा, और कौन सा टाइम कौन मतलब लिस्ट में से कौन सा टाइम आने वाला है, और उसको हमारा जारवेस पकड़ के उसका जो टाइम टेबल होगा, उसका जो शेड्यूल होगा वो हमें याद दिलाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पहले एक्यूरेसी बोल के एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर देते हैं। फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे जो हमारा टाइम से इसके अंदर, ठीक है, फॉर टाइम इन टाइम्स। अभी आपको देखना होगा कि अ, हमने हमारे यहाँ पे जो अलार्म फाइल है इसके अंदर इसे क्रिएट किया होगा। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे टाइमिंग की जगह पर होगा हमारा टाइम। ठीक है, और मिनट का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। हम एक वाल बोल के वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हमारा करंट टाइम और लिस्ट का टाइम का जो डिफरेंशिएशन होगा वो रहेगा। उसको डिफाइन करने के लिए हमें लिखना होगा डेट टाइम डॉट नाउ डॉट आवर माइनस आवर। तो डेट टाइम डॉट नाउ डॉट आवर, ये लाइन हो गया हमारा करंट आवर, और ये लाइन ये जो सेकेंड आवर है ये हो गया हमारा टाइम टेबल का आवर। जैसे कि यहाँ पे आवर हुए 6, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 9। तो ये हो गया हमारा 7, 6, 9, जो भी हमारा आवर गिवन होगा, कि हमारा करंट टाइम से जो गिवन आवर है उसको डिफरेंशिएट करेगा, और जो वैल्यू आएगा उसका उसे फाल वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को अपेंड करेंगे। वाल मतलब हमारे भाल में जो हमें वैल्यू आ रहा है उसे अपेंड करेंगे, लेकिन अगर हमारा वैल्यू 0 या फिर 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब यही है वो टाइम अभी पास नहीं हुआ है, अभी उस टाइम को जारवेस शेड्यूल करेगा हमारे टाइम टेबल में। तो उसके लिए हम लिखेंगे एक सिंपली लॉजिक इफ var smaller or equal to 0 else माइनस 5000। तो देखो यार, जो बिगिनर्स हो वो इस लाइन को समझ नहीं पाओगे, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे अच्छे से if else को सेगमेंट वाइज करके लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इफ var smaller or equal to 0, तो तो पहले जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा था, तो ये एक लाइन इस 4 लाइन के बराबर है। तो जो भी बिगिनर्स हो वो ऐसे लिख लो, क्योंकि तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, और जो जिसे भी इसे समझ में आ रहा है तो इस मेथड को ट्राई कर सकता है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो अभी क्या करना है, अभी हमें एक वेरिएबल लेना हो है, उसे हम नाम दे देंगे काउंट स्टार्ट, और काउंट स्टार्ट के अंदर अ, हमारा जो वैल्यू रहेगा वो एक्यूरेसी डॉट इंडेक्स मैक्स एक्यूरेसी। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, टाइम्स इक्वल टू टाइम्स काउंट स्टार्ट इज टू। तो तो आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है।
तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। तो मैं यहाँ पे पहले तो यहाँ पे डिफरेंस चेक कर रहा हूँ कि अभी करंट टाइम से गिवन टाइम टाइम में कितना डिफरेंशिएट है। तो ऐसा होगा, जो भी हमारा टाइम पास हो गया होगा, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने जारबेस को 7 AM बोला कि मेरा टाइम टेबल स्केड्यूल स्टार्ट कर दो, और इससे ये हुआ कि मेरा जो 6 AM का जो टाइम टेबल था वो पास हो गया था। तो ऐसा होगा कि अगर जीरो में से कोई भी लार्जर नंबर अगर वैल्यू में आ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि वो टाइम पास हो गया है। और अगर जीरो से कोई छोटा वैल्यू आ रहा है, मतलब जीरो या फिर कोई भी नेगेटिव इंटीजर अगर छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा टाइम अभी आएगा, जिससे हमारे जारवेस टाइम टेबल में शेड्यूल करके हमें याद दिलाएगा। ठीक है। और हमने यहाँ पे 5000 इसीलिए लिया ताकि अगर अम, ताकि मुझे यहाँ पे क्या करना था, मेरा जो टाइम्स का यहाँ पे जो लेंथ है, और मुझे एक्यूरेसी का लेंथ भी उसके साथ सेम करना था। तो मैंने जानबूझ के बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंटीजर लिया, ताकि अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, तो इतना बड़ा इंटीजर नेगेटिव इंटीजर कभी भी ना आ सके। तो इसीलिए मैंने 5000 को ही लिया। और अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ आउटपुट कैसा आएगा। प्रिंट एक्यूरेसी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी में माइनस आ रहा है, क्योंकि अभी रात की 1:30 बजे हैं, संडे के 1:30 AM हुआ है। तो यहाँ पे सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो -5 है, और सबसे छोटा इंटीजर -15 है। तो -5 मतलब अभी 5 घंटे के बाद ही 6 बजने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे -5 आ रहा है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 6 के बदले में अगर 12 मान लो कि आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला अभी रात के 1:30 बजे हैं, और यहाँ पे मैंने जब 12 AM दे दिया, मतलब 12 AM पास हो गया है। तो जो भी टाइम हमारा पास हो जाएगा, उससे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट -5000 जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैक्स में कोई यहाँ पे जो मैं मैक्स करके यहाँ पे इंडेक्स निकल रहा हूँ, यहाँ पे कोई एरर ना आ सके। ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे -5000 को इनिशियलाइज किया। अभी मैं आपको नीचे आके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे काउंट स्टार्ट करूंगा, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे टाइम को भी प्रिंट करके रखते हैं, टाइम्स को। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे 1 आया, 1 मतलब जीरो, सॉरी 0 1 2 3, मेरे इस लिस्ट में 3 एलिमेंट है। ठीक है। तो 1 आया मतलब ये तो मेरा पास हो गया है ये टाइम। तो अभी क्या करेगा मेरा जारवेस, 1 मतलब इस 1 इंडेक्स से आगे जितना भी टाइम होगा उसको टाइम टेबल में शेड्यूल करेगा और मुझे याद दिलाएगा टाइम आने पर। और अगर मैं इसके बाद अगर मैं आपको टाइम प्रिंट करके दिखा देता हूँ टाइम्स को, तो आप यहाँ पे देखिए जो मेरा टाइम यहाँ पे पास हो गया था, वो इस नए लिस्ट में अगर रिमूव हो गया है। मतलब पहले हमारा 4 एलिमेंट था, तो मेरा 12 AM जो है वो पास हो गया था। तो मेरा जो ये प्रोग्राम है वो 12 AM को रिमूव कर दे रहा है। और इतना दूर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत ही इजी है। कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो हमारा अलार्म है इसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं पहले, इसे रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे हमारा रहेगा टाइम्स। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे फॉर लूप रन कराना होगा। फॉर टाइम इन टाइम्स। देखिए मुझे यहाँ पे मेरे टाइम्स के अंदर जो मेरा नया डाटा है, जो नया लिस्ट है, वो मेरे इस टाइम में स्टोर हो रहा है। तो अभी
जो मेरा 3 एलिमेंट आ रहा था, उन्हीं तीन एलिमेंट को ही ये फॉर लूप रन करेगा। तो मैं फॉर लूप के ब्लॉक में से ले आता हूँ और इसके बाद इसे रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले अभी ये तो आपको समझ में आया होगा जो हमारा अलार्म की वीडियो में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो अभी क्या करेगा, अभी हम तो अभी हमें इस मैसेज को हमारे डाटा सेट है, इस मैसेज को हमारे डाटा सेट से एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा मैसेज। मैसेज मतलब ये हमारा टेक्स्ट। ठीक है। मैसेज इक्वल टू टाइम टेबल टुडे, और यहाँ पे हमारा टाइम को देना होगा। टाइम हमारे यहाँ पे जो टाइम है ये इस टाइम को यहाँ पे पास करना होगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ और अभी यहाँ पे ऊपर लिखना होगा if date time now minute greater than min, continue as if, इसे कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमें, सॉरी यहाँ पे एल्स नहीं होगा, एल्स इफ होगा। और यहाँ पे हमें इज नॉट इक्वल टू देना है। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल इज सेट एट टाइम। ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हमने क्या किया। तो देखो हम यहाँ पे तो आवर को चेक कर दे रहे थे, यहाँ पे हम आवर को तो चेक कर लिए थे, लेकिन हमें मिनट को चेक करना बाकी था। तो मान लो कि मेरा जो यहाँ पे टाइम टेबल है कहाँ गया, यहाँ पे अगर मैं टाइम टेबल दे रहा हूँ 7:30। ठीक है। यहाँ पे मान लो कि मैंने 7:30 दे दिया और मैंने जारवेस को बोला मेरे टाइम टेबल को शेड्यूल करने के लिए 7:40 को। ठीक है। तो मेरे जारवेस इस प्रोग्राम के अंदर आएगा और हमारे आवर को पहले कंपेयर करेगा, जो कि 7 होगा, इक्वल होगा। तो वो इस टाइम के अंदर चलाएगा, इस टाइम में जो लिस्ट होगा उसके अंदर चलाएगा। लेकिन अभी टाइम देखो यार, अभी मेरा टाइम टेबल में जो टाइम था वो 7:30 को था, लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है 7:40 हो रहा है। तो उस जगह पर हमें ये दिखेगा कि हमारा जो करंट टाइम का जो मिनट है, ठीक है, करंट टाइम का जो मिनट है वो गिवन टाइम के मिनट से ग्रेटर है। तो उस समय पर क्या करेगा हमारा जारवेस, नीचे जो भी प्रोग्राम है उनको स्किप करके हमारे टाइम्स के अंदर जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको यहाँ पर रन करेगा। अगर वो दूसरा एलिमेंट में ऐसा हुआ है, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 7:35, तो मैंने प्रोग्राम को रन किया था 7:40 को। ठीक है। और यहाँ पे टाइम आ रहा है 7:30 और 7:35, इसका मतलब 7:40 से वो स्मॉलर है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को स्किप कर देगा और नेक्स्ट एलिमेंट में फिर चला जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है, 4:30 PM। तो अभी जो हमारा टाइम टेबल का स्केड्यूल सेट होगा वो 4:30 PM में सेट होगा और नीचे से प्रिंट आउट लिख के आ जाएगा कि नेक्स्ट शेड्यूल इज सेट एट द गिवन टाइम। ठीक है। और इसको तो आप समझ ही गए होंगे। तो जब भी हमारा टाइम टेबल का शेड्यूल खत्म हो जाएगा, हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है, प्रिंट योर टाइम टेबल शेड्यूल इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है। हमें सब खत्म होने के बाद हमें इसको प्रिंट करना है। तो मान लो कि मैंने अभी प्रोग्राम को रन किया 7:50 PM, अभी AM नहीं PM। ठीक है।
तो मेरे 7:50 पीएम के बाद तो यहाँ पे मेरा कोई टाइम टेबल गिवन नहीं है। तो मेरा जारविस क्या करेगा, सभी को स्किप करके, यहाँ पे सबको स्किप करके सिर्फ इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो अभी हम इसे जारविस के जैसे बनाते हैं, ये तो बस नॉर्मल सा प्रोग्राम हो गया था। मैं इन सबको एक फंक्शन में बाउंड कर दूंगा। गाइस मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना भूल गया। हमें यहाँ पे एक और लाइन लिखना होगा, इफ ऑल I equal to minus 5,000 for I in accuracy, then times equal to 0। मतलब यही है कि मेरा यहाँ पे जो गिवन टाइम टेबल में जो टाइम्स है यहाँ पे, अगर ये सब मेरे पास हो गए होंगे तो मेरे टाइम्स का जो लिस्ट हो एम्प्टी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ज्यादा ही डिफरेंस नहीं है, बस सिंपली यही चीज है। तो मैं इसे एक फंक्शन में बाउंड कर दूंगा। इसे एक टैब दबा के इधर लाते हैं, और यहाँ पे जो प्रिंट कर देते हैं इसे रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे हमें स्पीक करना है, स्पीक। यहाँ पे भी हमें स्पीक करवाना है मैसेज। तो अभी हम जो हमारा ये फंक्शन है, अभी इसे हम एक थ्रेड में रन करेंगे ताकि साइड में हमारा जारवेस भी रन होता हो और साइड में हमारा टाइम टेबल का शेड्यूल भी रन होता रहेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे और एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। सबसे पहले तो मैं थ्रेड को इंपोर्ट कर लेता हूँ, थ्रेड, ठीक है। diff start time table speak threading dot thread, हमारा आर्गुमेंट रहेगा टारगेट जो कि हमारा फंक्शन होगा स्टार्ट। और ये आर्गुमेंट्स लेगा जो कि होगा हमारा स्पीक, जो हमें यहाँ पे से मिल रहा है। तो बस ये हो गया हमारा फंक्शन कंप्लीट। अब आते हैं मेन चीज में। तो हमें ऐसा करना है कि जब भी हमारा टाइम टेबल शेड्यूल का टाइम आ जाए, हमारा जारवेस तो हमें नोटिफाई करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें विंडो में एक पॉपअप स्क्रीन भी शो होना चाहिए, मतलब जो नोटिफिकेशन आता है वैसे वाला। तो उसके लिए आपको टर्मिनल में जाना होगा और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा pip install flyer और एंटर प्रेस कर देना। ये फ्लायर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देगा, मेरा पहले से इंस्टॉल है। अभी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्लायर, इंपोर्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है, नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई, तो पहला आर्गुमेंट ये हमारा लेगा। ऐसे कर देता हूँ, पहला आर्गुमेंट होगा हमारा टाइटल, और इसे मैं कुछ में नाम देता हूँ पाइथन लोड। दूसरा रहेगा हमारा मैसेज, और तीसरा होगा हमारा टाइम आउट। ये हमारा लेगा सेकंड में, तो मैं 4 दे देता हूँ। ये है हमारा डिस्प्लेइंग टाइम, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी मैं इसे रन करूंगा तो आप यहाँ पे पॉपअप स्क्रीन शो होगा, देखिएगा। कभी कभी ये नहीं होता है, पहली बार अगर रन करेंगे तो। ऐसा नहीं है कि मैं मॉड्यूल काम नहीं कर रहा था, मैंने यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करके रखा था, तो इसे बंद कर देते हैं। तो इसके लिए मेरा जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ रहा था। अगर अभी मैं रन करूंगा, अभी आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम नीचे पेस्ट कर देंगे।
और हमारा जो टाइटल हम देंगे वो रहेगा schedule from your timetable। और हमारा मैसेज रहेगा MSG, जो कि गिवन टाइम से कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट होगा हमारा, और वो MSG में स्टोर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे MSG को पास कर लेंगे। इसे 5 कर देते हैं और ये हो गया हमारा मॉड्यूल रेडी। अब इसे ट्राई करके देखते हैं। इफ नेम इक्वल टू स्पीक में मैं फंक्शन दे देता हूँ फ्रेंड को, और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रह गया, डॉट स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, अब इसे रन कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे और एक लाइन ऐड करना होगा, जो कि है एंड डेट टाइम डॉट नाउ डॉट आवर इक्वल टू आवर, और सेम चीज को हमें यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, अभी से मैं अगर रन करूंगा तो मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए। यहाँ पे नॉट इक्वल टू देना है था। हाँ, तो अभी मेरा प्रोग्राम अच्छे से रन हो गया। अभी 6 बजे के लिए जो मेरा स्केड्यूल है उसे सेट कर दिया। अभी 6 बजे तक तो रुकने नहीं वाला। हाँ, आपको मैं बता देता हूँ, मैंने बीच में यहाँ पे डाटा सेट चेंज कर दिया था। यहाँ पे जो पहले 12 था मैंने उसको 6 कर दिया। तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हम इसे जारवेस में ऐड करेंगे। तो जारवेस फाइल के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे हम हमारे टाइम टेबल स्केड्यूल को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम मॉड्यूल डॉट टाइम टेबल स्केड्यूल इंपोर्ट स्टार्ट टाइम टेबल। अभी हम नीचे आके यहाँ पे हम लिखेंगे elif start in command, एंड आपको ध्यान रखना है यहाँ पे और नहीं लिखना है, एंड लिखना है। ठीक है, टाइम टेबल इन कमांड और रूटीन इन कमांड। तो ये मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया गलती से, इन कमांड और schedule इन कमांड। देन हमारा जो फंक्शन था स्टार्ट टाइम हमारा जो फंक्शन था स्टार्ट टाइम टेबल का, उसे यहाँ पे रन करना है, और आर्गुमेंट रहेगा हमारा स्पीक फंक्शन। ठीक है, तो इसे रन करके देखते हैं। Good morning. स्टार्ट माई रूटीन। तो मैं जारवेस गो टू स्लीप। I am going to take a power nap. अभी ये सो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो स्केड्यूल था टाइम टेबल का वो अभी सेट हो गया है, और जब भी ये टाइम आएगा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन शो होगा, और मेरा जो प्रोग्राम है, मतलब ये मेरा जो ये प्रोग्राम है वो भी मुझे रिमेम्बर करा देगा कि आपका ये टाइम टेबल था बोल के। तो अगर आपका यहाँ पे मल्टीपल सेंटेंस हो रहा है तो आपको इसे ऐसे लिखना है, जैसे कि मैं अभी लिखूंगा, बैकस्लैश एन लगा के आपको लिखना है आपका जो भी नेक्स्ट सेंटेंस होगा, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जैसे कि टाइम टू गेट रेडी।
मैंने तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक डेमो यहाँ को दिखाया था, कुछ रैंडम टेक्स्ट को लेके। लेकिन आपको यहाँ पे आपका जो सही टाइम टेबल है उसे यहाँ पे देना है, ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम एंड कर दिया यहाँ पे। तो हमारा प्रोग्राम अभी अच्छे से चल रहा है। हमारा जारवेस अभी हमें हमारा टाइम टेबल रिमाइंड करा देगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।